नमस्कार। आज हम वर्ग नवम के प्रथम बुक का प्रथम पाठ इस स्तुति के बारे में बताएंगे। इसमें जो है उपनिषद और भगवत गीता में जो कथन प्राप्त है उस कथन के बारे में आज आप लोग को बताएंगे। ये लॉकडाउन के कारण पढ़ाई बाधित होने के कारण मैं ये वीडियो अब आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करेंगे ताकि पुनः जो है अगला वीडियो वर्ग नवम के लिए जो हम प्रस्तुत करेंगे वो जो है आपको आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो इसमें जो है आज हम इस स्तुति, ठीक है, भगवान की जो है स्तुति से जो है इसका श्री गणेश कर रहा हूँ। तो इसमें जो है उपनिषद और भगवत गीता ये जो दो अमूल्य ग्रंथ हैं, उस अमूल्य ग्रंथ में और चीज़ क्या है उसकी जो है आज ध्यान आकर्षित के रूप में अवलोकन करेंगे। तो अब जैसे हम पाठ शुरू कर रहे हैं, उपनिषदः भगवत गीता चेति जीवनस्य अभ्युदाय विकसिता अमूल्या ग्रंथा। उपनिषद और भगवत गीता, उपनिषद और भगवत गीता जीवन की उन्नति, अभ्युदय मतलब उन्नति और विकास के लिए, विकसिता मतलब विकास के लिए अमूल्य ग्रंथ है। उपनिषद और भगवत गीता जीवन के अभ्युदय और विकास के लिए अमूल्य ग्रंथ है। उपनिषदः अनेकेषां ऋषीणां विचारान् प्रकटयन्ति। उपनिषद अनेक ऋषियों के विचारों को प्रकट करते हैं। ठीक है, उपनिषद अनेक ऋषियों के विचारों को प्रकट करते हैं अर्थात बताते हैं। भगवत गीता तु केवलस्य योगेश्वरस्य कृष्णस्य। और भगवत गीता तो केवल योगेश्वर श्री कृष्ण के विचारों को प्रकट करते हैं। ठीक है, उपनिषद अनेक ऋषियों के विचारों को प्रकट करते हैं और भगवत गीता जो है केवल योगेश्वर श्री कृष्ण के विचारों को प्रकट करते हैं। उभयत्रापि परमात्मनः सर्वशक्ति संपन्नता दर्शिता। उभयत्रापि, यहाँ दोनों भी, ठीक है, अर्थात दोनों ही परमात्मा के सर्वशक्ति संपन्नता को दिखलाता है अर्थात दिखाता है। दोनों कौन कौन? तो भगवत गीता और उपनिषद ये दोनों जो ग्रंथ हैं ये परमात्मा की सर्वशक्ति संपन्नता मतलब सब सारे प्रकार की शक्ति से संपन्नता को दिखाता है। अस्मिन् पाठे तस्यैव परमेश्वरस्य स्तुति वर्तते। इस पाठ में उस परमात्मा की ही स्तुति है। अब ये पहला जो है देखेंगे श्लोक मंत्र। यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वानो बिभेति कुतश्चन। अब ये जो है तैत्तिरीयोपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से? तैत्तिरीयोपनिषद में। अब तो ये तैत्तिरीयोपनिषद में क्या लिखा गया है, कहा गया है यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वानो बिभेति कुतश्चन। कहा जो वाणी, यतो वाचो जो वाणी निर्वर्तन्ते निकलते हैं, अप्राप्य मनसा सह मन का साथ पाकर, ठीक है, अर्थात मन के संपर्क से युक्त होकर के जो वाणी निकलते हैं, आनंद ब्रह्मणो विद्वान, ब्रह्म में लीन आनंद युक्त, ब्रह्म में लीन आनंद युक्त विद्वान, नो बिभेति कुतश्चन, वह किसी से डरते नहीं है। ठीक है, तो हम उल्टा भी अर्थ ले लेंगे, आनंद से भी शुरू कर सकते हैं कि ब्राह्मणों ब्रह्म में लीन, अर्थात जो ब्रह्म के बारे में जानते हैं वही क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण। ठीक है, तो क्या हो गया? ब्रह्म में लीन आनंद युक्त विद्वान, मतलब आनंद में रहने वाले विद्वान किसी से नहीं डरते हैं क्योंकि वाणी का मन के साथ सदा संपर्क में रहता है। ठीक है, ऊपर से भी अर्थ लेंगे तो वही हो जाएगा, नीचे से भी वही लेंगे। ऊपर से लेंगे जो वाणी मन का साथ पा करके, ठीक है, या मन के साथ रहता है या मन से युक्त वाणी जो निकलता है वह ब्रह्म में लीन आनंद युक्त विद्वान किसी से डरते नहीं है। ठीक है, ये तैत्तिरीयोपनिषद में कहा गया। अब अगला है असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतम गमय। अब ये जो है
बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है। ठीक है, ये किस उपनिषद से है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से है। अब यहाँ देखिए बृहदारण्यक उपनिषद है, तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में है क्या? असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो असतो मां सद्गमय अर्थात हे परमेश्वर, हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, ले जाओ। ठीक है, क्या कहते हैं हम कि हे ईश्वर, मुझे असत्य से सद्गमय, सत्य की ओर ले चलो, सत्य की ओर ले चलो। ठीक है, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमस मतलब क्या? अंधकार, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से मुझे अमृत की ओर ले जाओ, ले चलो। ठीक है, ये बृहदारण्यक उपनिषद में क्या कहते हैं, क्या कहा गया है कि हे ईश्वर, हे भगवान, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। ठीक है, अब अगला ये देखते हैं कि ये श्वेताश्वर उपनिषद में क्या कहा गया है। ठीक है, अब ये है एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतानात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिभासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। अब इसमें क्या कहते हैं? एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, एक ही ईश्वर। एको देवः मतलब एक ही ईश्वर। ठीक है, एको देवः मतलब एक ही देव, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में। ठीक है, एक ही ईश्वर सभी प्राणियों में अर्थात सभी जीवों में गूढ़ छिपा हुआ है। एक देव सभी प्राणियों में छिपा हुआ है। सर्वव्यापी सभी जगह व्याप्त है। सर्वभूतानात्मा सभी वस्तुओं के भीतर स्थित है। ठीक है, अर्थात सभी प्राणियों की अंदर बसा हुआ है, भीतर स्थित है। कर्माध्यक्ष, कर्म का अध्यक्ष अर्थात हम कोई भी काम करते हैं तो उसका अध्यक्ष है वह। सर्वभूतादिभाषा, ठीक है, सर्वभूतादिभास सभी प्राणियों में निवास करने वाले हैं। साक्षी चेता, ठीक है, चेतन स्वरूप साक्षात चित्त में मन में। केवलो निर्गुणश्च, केवल निर्गुण स्वरूप में होने वाले हैं अर्थात तो प्रकट होने वाले हैं। केवल किसमें? तो निर्गुण में, मतलब निर्गुण स्वरूप में अर्थात प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होने वाले हैं। तो अब इसका अर्थ क्या लेंगे? एक ही देव सभी प्राणियों में छिपा हुआ है, सर्वव्यापी सभी प्राणियों के भीतर स्थित है, कर्म अध्यक्ष हैं, सभी जीवों में वास करने वाले हैं, चेतन रूप में निर्गुण हैं और प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होने वाले हैं। अगला है अब ये जो है ये तो उपनिषद के थे, ये तीन जो हैं स्तुति ये क्या थे? उपनिषद के। अब ये जो हैं किसका है? गीता का, मद्भागवत गीता के हैं। अब इस गीता में क्या कहा गया है? तम आदि देवः पुरुषः, तम आदि देवः पुरुषः पुराणः, तोमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तास्य वेद्यम च परम च धामः, त्वया ततं विश्वानंत रूप। अब इसमें कहता है तुम आदि देव, हे देव तुम क्या हो? हे कृष्ण। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि हे कृष्ण। कौन कह रहे हैं? कृष्ण। तो ये अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, तो आदि, तुम आदि देव, आप जो हैं आदि देव हैं। ठीक है, पुरुषः पुराण और सनातन पुरुष हैं। हे कृष्ण, आप जो हैं तुम आदि देव, तुम आदि देव होता है, आप जो हैं आदि देव और सनातन पुरुष हैं। पुराण पुरुष हैं मतलब क्या? पौराणिक पुरुष हैं, सनातन पुरुष हैं। तमस्य विश्वस्य परम निधानम, ठीक है, तमस्य विश्वस्य परम निधानम, इस संसार के परम आश्रय देने वाले। ठीक है, तमस्य विश्वस्य अर्थात आपके द्वारा ही, ठीक है, या आपसे इस विश्व का कल्याण होता है। ठीक है, इस संसार के आश्रय देने वाले, सबको जानने वाले, जानने योग्य आप श्रेष्ठ धाम हैं। ठीक है, वेत्तासि वेद्यम, आप सब कुछ क्या हैं? तो जानने वाले हैं। वेद्यम च परम च धाम, आप सब क्या हैं? सब जानने योग्य हैं। पहले हुआ वेत्तासि, जानने वाले हैं, वेद्यम जानने योग्य हैं, परम च धाम और आप श्रेष्ठ धाम हैं। ठीक है, श्रेष्ठ क्या है? धाम हैं। त्वया ततम विश्व अनंत रूपम, आपके द्वारा जो है इस विश्व का अनंत रूप है। एक रूप नहीं बल्कि संपूर्ण संसार का, विश्व का क्या है? परिपूर्ण है। अर्थात आप जो हैं संपूर्ण विश्व में क्या है? परिपूर्ण हैं। अर्थात जो जीव आपको जिस रूप में देखना चाहते हैं आप उसी रूप में उसे दर्शन देते हैं। इसलिए आपका जो है यह अनंत रूप है, अर्थात आप इस विश्व में परिपूर्ण हैं। तो पुनः इसका अर्थ कैसे ले सकते हैं हम? हे कृष्ण,
तुम आदिदेव और सनातन पुरुष हो। ठीक है, आपके द्वारा ही यह विश्व का कल्याण है, अर्थात इस संसार का परम आश्रय देने वाले आप हैं। आप जानने वाले और जानने योग्य श्रेष्ठ धाम हैं। आपके द्वारा ही इस विश्व का अनंत रूप है, अर्थात आप इस विश्व में परिपूर्ण हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अंतिम जो है ये भी गीता से ही लिया गया है। अब इसमें क्या कहा गया है, नमः पुरः। अब यहाँ जो है ये जो दंत सौ आधा है, इसको हम विसर्ग में भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो नमः पुरस्ताद अथ पृष्ठतः ते नमोस्तुते ते सर्वत्र एव सर्व अनंतवीर्यम् अति विक्रमस्त्वं सर्वं समापनोषि ततोषि सर्वः। अब इसमें क्या कहते हैं, नमः नमस्कार करते हैं, पुरः मतलब सामने। ठीक है, पुरः मतलब सामने, अर्थात आगे से। हे देव, ठीक है, हे ईश्वर, मैं तुम्हें आगे से प्रणाम करता हूँ। अथ पृष्ठतः ते, मैं तुम्हें पीछे से नमस्कार करते हैं। ठीक है, हे देव, मैं तुम्हें नमः पुरस्ताद मतलब मैं तुम्हें आगे से प्रणाम करता हूँ, मैं आपको आगे से प्रणाम करता हूँ, मैं पीछे से प्रणाम करता हूँ। नमस्तुते ते सर्वत्र एव सर्व, और मैं तुम्हें क्या करता हूँ, चारों ओर से। सर्वत्र एव सर्व मतलब मैं तुम्हें सभी ओर से नमस्कार करता हूँ। अनंत वीर्यम सर्वशक्ति संपन्न, अनंत वीर्यम मतलब सर्वशक्ति संपन्न, अनंत वीर्यम विक्रमस्त्वं। ठीक है, क्या है, सर्वशक्ति है ईश्वर, सर्वशक्ति संपन्न, आपको सब ओर से तो प्रणाम करता हूँ। अनंत वीर्यम अनंत पराक्रमी, अनंत वीर्यम मतलब अनंत पराक्रमी, और आप जो हैं इस संपूर्ण संसार में व्याप्त हैं। आप ही सर्व स्वरूप हैं, अर्थात सभी रूपों में हैं। इससे पूर्व श्लोक में भी वही था गीता में कि आप जो हैं क्या हैं, सर्वशक्तिमान हैं। ठीक है, तो वही इसमें भी है। तो क्या कहेंगे कि हे ईश्वर, आपको मैं आगे से पीछे से नमस्कार करता हूँ। हे सर्वशक्ति संपन्न, आपको सभी ओर से नमस्कार है, क्योंकि आप अनंत वीर्यम, आप जो हैं अनंत पराक्रमी हैं, इसलिए संपूर्ण संसार में आप व्याप्त हैं। आपके अलावा और कोई सर्वरूप में नहीं है। ठीक है, तो आज का ये जो है आप वर्ग नवम के लिए मेरा ये पहला अध्याय समाप्त हुआ। इसके बाद जो है मैं आप लोगों के लिए जो है पुनः प्रश्न उत्तर भी अगले वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। तो पहले भी बोल दिए, फिर बोलते हैं कि जो मेरी चैनल को पहले बार आप देख रहे हैं, कृपया इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएंगे, ताकि आपको फिर नया वीडियो जो है मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।